हेलो एवरीवन। आप सभी जल्दी से लाइव आ जाइए। लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी जल्दी से लाइव आ जाइए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीडीएस से एमटीएस या पोस्टमैन में जब आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आप लोग जीके की तैयारी किस तरीके से करें या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन एग्ज़ाम्स में, तो यही हम देखेंगे। और आपके जो भी कमेंट है कमेंट करते जाइए। मैं आपके लाइव चैट भी देख रही हूँ साथ में। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि आप जीडीएस से एमटीएस या पोस्टमैन का जब प्रमोशन लेंगे तो सबसे ज़्यादा टफ हो जाता है कि जीके में किस तरीके से आप फुल मार्क्स लेकर आएँ। हेलो MP09, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेन इम्पॉर्टेंट बात है जो जीके में, कि जीके के लिए आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में और एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यदि आप एक क्वेश्चन को गलत कर देंगे चूँकि ये फर्स्ट लाइव स्ट्रीम है इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जीके का आप किस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो आपको ये जो सामने क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, तो ये मध्य प्रदेश में इस साल एमपी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एमपी में अभी 2024 में जो एमटीएस का एग्ज़ाम्स हुआ था तो इसमें ये क्वेश्चन आए थे। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे और इससे हम स्टार्ट करेंगे। आज से हम डेली 10 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि आप लोग साथ में पढ़ते जाएंगे। तो जिनका यदि सिलेक्शन नहीं हो पाया है या आगे के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। MP09 एमटीएस का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है एमपी में, आपने पूछा है। तो मैं बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीक और लगेगा। इस वीक आ जाना चाहिए एमटीएस का रिज़ल्ट। बहुत दिन से वेट हो रहा है लेकिन इस वीक आ जाएगा। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे कि जो इस एग्ज़ाम में आया था, निम्नलिखित में से किसे भारत का पारिस्थितिक हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं: पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय या पूर्वी हिमालय। तो इसमें से क्या आंसर आएगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी इसे देख रहे हैं आप कमेंट करें कि कौन सा आंसर आएगा ये चारों में से। फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि यदि आप डेली जुड़े रहेंगे लाइव स्ट्रीम में तो आपको डेली बहुत ही प्रोडक्टिव चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अभी बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। तो यदि आप 2-4 महीने पहले से जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद हर एक व्यक्ति जुड़ जाता है।
तैयारी करने में, लेकिन पहले से जो करता है उसे ही सफलता हासिल होती है। तो जो भी इसे देख रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का पारिस्थितिक हॉटस्पॉट कहा जाता है? यदि आपको पता है तो कमेंट करें। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय या पूर्वी हिमालय? कोई कमेंट करेगा या फिर मैं इसका आंसर बता देती हूँ? यदि कोई कमेंट कर रहा है तो ठीक है। इसका आंसर है पश्चिमी घाट। जिसने भी इस साल पश्चिमी घाट इसमें लगाया था उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, जिसने नहीं लगाया था वो उसका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? ये क्वेश्चन एमटीएस एग्ज़ाम में 2024 में पूछा गया है और जिसने इसका सही आंसर किया है उसे 2 नंबर मिल जाएंगे और जिसने गलत किया है उसका एक क्वेश्चन और गलत हो जाएगा। तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए और नहीं पता है तो मैं आपको 10 सेकंड के बाद इसका आंसर बता रही हूँ। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रही हूँ, यदि आप कमेंट कर रहे हैं तो कर सकते हैं, मुझे कमेंट दिखाई दे रहे हैं, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगी। तो जो सेकंड क्वेश्चन आया था मतलब 42 नंबर का, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर है सी, बांग्लादेश। तो जिसने भी बांग्लादेश टिक किया था उसे इसके नंबर मिल गए होंगे। MP09 सही आंसर बता रहे हैं, सी ये बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या आप MP09 जो भी हैं, क्या आप MP से बिलोंग करते हैं? और MP में हैं तो किस स्टेट से हैं कृपया बताएं, मतलब किस जिले से हैं, सॉरी। मैं आप सभी के कमेंट्स देख रही हूँ, आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ओके, इंदौर डिवीज़न डन। तो सेकंड क्वेश्चन जो 42 नंबर में आया था तो इसका आंसर है सी, बांग्लादेश। बिल्कुल सही बताया है MP09 ने। इसके बाद हम देखेंगे 43 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो यदि आप लोगों ने पहले मेरी MTS की तैयारी के टाइम में यदि मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली बताया था कि ये इस साल पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आया था। तो यदि आप मेरे साथ तैयारी करते हैं पहले से तो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो यहाँ पर 43 नंबर का जो क्वेश्चन आया है तो इसका क्वेश्चन में आप आंसर देखेंगे। इसका आंसर क्या है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? MP09 फिर से सी कह रहे हैं। MP09 ने बिल्कुल सही बताया है। जगताप, इनका क्वेश्चन आया है कि ये क्या चल रहा है, तो ये लाइव स्ट्रीम है जिसमें कि आप GDS से MTS पोस्टमैन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें हम अभी GK के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो यदि आप बने रहेंगे चैनल में तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है।
MP09 थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, थोड़ी देर में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कनेक्टेड रहें। तो यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन है, आई थिंक अब आप लोगों को सही दिख रहा होगा। तो हमारे पास 44 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है। तो इसका आंसर कमेंट करके बताएं कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा है। ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बाल गंगाधर तिलक या डी बदरुद्दीन तैयब जी। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट देख रही हूँ। इसके बाद फिर मैं 10 सेकंड में आपको इसका सही आंसर बताऊंगी। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बाल गंगाधर तिलक या डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो 44 का आंसर है सी बाल गंगाधर तिलक। MP09 ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब हमारे पास 45 नंबर का क्वेश्चन है, हिमालय की किस चोटी को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की किस चोटी को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। आप इसका आंसर करेंगे। फर्स्ट है केटू ब्रेड, बी है कंचनजंगा, सी है माउंट एवरेस्ट और डी है ल्योत्से। आप इसका आंसर कमेंट में कमेंट करती हूँ करूँ। हिमालय की किस चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। केटू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या ल्योत्सो। यदि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं तो ये आपके बहुत यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जीके के, तो आप लोग जरूर से इन वीडियोस को देखें। MP09 का कमेंट आ गया है सी माउंट एवरेस्ट, बिल्कुल सही। मैं MP09 से कि आपने क्या MTS का एग्जाम अभी दिया था 2000। MP09 बिल्कुल ही आंसर बता रहे हैं। तो क्या वे बताएंगे कि क्या आपने MTS का एग्जाम दिया था या नहीं दिया था।
ओके, कोई बात नहीं, नंबर कम है तो इस बार वैसे भी थोड़ा सा टफ पेपर आया था एमपी में, यदि देखा जाए तो, और कुछ क्वेश्चंस थोड़े थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ तैयारी करते रहिए। कोई भी आपको डाउट हो तो उनके आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारे पास 46 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, मनु भास्कर का संबंध किससे है? मैथ्स का नहीं बना, सिर्फ 2 क्वेश्चन सही। तो मैथ्स तो इजी थी, यदि आपका मैथ्स नहीं बने मैथ्स की, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ मैथ्स देखने को नहीं मिली थी, तो यदि आपका मैथ्स में गड़बड़ हुआ है तो आप मैथ्स की प्रैक्टिस जरूर करें। इसके बाद हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन है, मनु भास्कर का संबंध किस खेल से है? तो मनु भास्कर का संबंध तीरंदाजी से है, या निशानेबाजी से है, या कुश्ती से है, या भारोत्तोलन से है। आप इसका आंसर बताएंगे तो MP09 का आंसर आ गया है, तीरंदाजी से है। ये बिल्कुल सही आंसर है। भास्कर का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी। यदि आपने मेरे पहले जीके के वीडियोस देखे होंगे, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल VIP पोस्ट ऑफिस में ऐड होंगे, तो मैंने इस क्वेश्चन को भी बताया था कि ये बहुत ही रिकमेंडेड क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की फुल संभावना है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिला है। तो यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपके लिए यूजफुल रहे। से संबंधित है, कमेंट करके बताएं। आरक्षण में हम विवाह की रोकथाम, आदिवासी विवाह की रोकथाम। कोई इसका आंसर करेगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम संबंधित है, इसका आप आंसर करें। मैं आपके लाइव चैट देख रही हूँ। आप लोग आंसर दे सकते हैं, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? अभी तक कोई आंसर नहीं आया है तो मैं बता दूं, शारदा अधिनियम बाल विवाह की रोकथाम से संबंधित है। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है? है
तो इसका आप आंसर कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन को भी मैंने अपने वीडियोस में बताया था, यदि आपने पहले शास्त्रीय नृत्य वाला वीडियो देखा होगा प्रिपरेशन के टाइम, तो ये क्वेश्चन भी आपका सही हुआ होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, कथक, सत्रिया, मणिपुरी या भांगड़ा। तो मैंने आपको बताया था 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से कि भांगड़ा नहीं है। इसमें पूछा नहीं है, इसका सही भांगड़ा नहीं है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। बाद 49 नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रबंधक जेड एक कर्मचारी से बिना वेतन के ओवर टाइम काम करने की मांग करता है और मना करने पर उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है। तो यह किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, अनैतिक नेतृत्व, अनैतिक शोषण, निष्पक्ष श्रम व्यवहार या कर्मचारी विकास। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है नैतिकता